संतरा माता, तेने क्या क्या फायदा पाया बता। मैंने अस्थमा में फायदा पाया स्वामी जी। ये अस्थमा की क्या हालत थी? बहुत ज्यादा गंभीर थी। हाँ। चल नहीं सकती थी, 4-5 दिन बिल्कुल नहीं चल सकती थी। कोई बोलता था एक गिलास पानी दे तो मेरे को सांस पहले ही चढ़ जाते थे। उठने से पहले सांस चढ़ जाए, इतना कमजोर हो इतना गया था। कमजोर थे, कुछ नहीं कर पा रही थी, घर का काम बिल्कुल छूट गया था मेरा। तो योग किया और आयुर्वेद की दवाई ली। हाँ, 3 महीने से लग रही योग में, टीवी पे देख देख के। अब मेरे को यहाँ 35 दिन हो गए यहाँ आए। 35 दिन हो गए तो 10 दिन तो में तो दिन रुक गई तो मेरी नाती है, उसको शुगर है, उसके साथ में। हाँ, ये लदनाती भी ठीक कर रही है। हाँ। उसको शुगर कितना कम हो गया? उसको 45 पे लेकर आए थे यहाँ, वो है नहीं। हाँ, और अब क्या हाल है? उसमें अब 22 पे आ गई। चलो, धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ। किसी का जल्दी कम हो जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है। और उसको तेरे 7 साल से उसको हाँ, लंबा था ना। और तेरे गोडे की क्या हालत है? गोडी अभी अब ठीक है, थोड़े चलती हूँ तो बड़ा दर्द बढ़ जाता है, नहीं तो नहीं ठीक है। अस्थमा भी ठीक कर लिया, आर्थराइटिस में, गठिया में भी फायदा हो गया। अगली बहन को बहुत फायदा है। मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम मतलब अभी जाकर थोड़ा हुई है। पहले से मेरे घर में अस्थमा का मतलब एक इतिहास रहा है। पहले नाना को था और उसके बाद मेरी मदर को, माँ को बहुत ज़्यादा अस्थमा है। फिर मेरे भाइयों को शुरू हो गया, उसके बाद अब भतीजे तक को हो गया। लेकिन जब आप सिक्किम में आए थे उस टाइम से हम लोग योग से जुड़े हुए हैं बहुत साल से। उससे पहले पचमढ़ी में आपका टीवी पर देखते थे, आस्था में। तो तब काफ़ी सालों से आपका योग कर रहे हैं। फिर बाद में विधिवत रूप से जुड़ गए शिमला में आके। तब से मैं योग करने लगी और मुझे मतलब हैरानी होती कि सारे परिवार में सबको हो गया, मुझे अभी तक अस्थमा का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अभी इस उम्र में आके थोड़ा सा अभी चलो कोई नहीं। असर आने लगा। भावना, जिसको 3 पीढ़ियों से अस्थमा था, हाँ जी, चलो अगले भाई को देना। अब उसको जो है अभी तक तो घुसने ही नहीं दिया था, अब घुसने की कोशिश कर रहा है। बीमारी चारों तरफ से, मैं कहता हूँ ना, बीमारियां बाट जो रही हैं, भीतर घुसने के लिए तैयार बैठी है, चारों तरफ से घेर करके, डेरा डाल करके बैठी हुई है। जी मेरे भाई। प्रणाम स्वामी जी। मेरे को 2013 से अस्थमा था, तो मैं 400 बूढ़ा में 400 डॉक्टर ने मेरे को लिखा था। मैं प्राणायाम किया, श्वासरी खाई, श्वासरी क्वाथ पिया, उससे मैं ठीक हुआ। अब तो मैं यहाँ पर अपनी मिसेज के इलाज के लिए आया, इसके साथ साथ मैं भी थोड़ा इसके लिए ही मैं ला, कितने साल से था ये कफ कोल्ड अस्थमा? मेरे को 2013 में डॉक्टर पीजीआई के डॉक्टर ने बता दिया अभी आपको अस्थमा है। 9 साल हो गए। हाँ जी, 9 साल की बीमारी घर में रह करके ठीक कर, श्वास सारी ले लिया, प्राणायाम कर लिया। अगले भाई को देना। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मुझे 3 साल से अस्थमा, मतलब जीना चढ़ते में दौड़ के हम ट्रेन में जा रहा था तो दूसरी उस तरफ जाना था, एकदम तेज चला तो इतनी सांस फूल गई कि मैं वहीं खड़ा रह गया। हाँ। सब जांच करवाई, सब कुछ हुआ, कोई कहे अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम बताए। मैंने 2 साल से अपने आप ही मतलब योग किया, 2 साल से लगातार। हमारे गुना में 18 साल से लगातार अनवरत योग चल रहा है। हाँ। और मैंने 2 साल से अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और उज्जाई और भ्रामरी, ये 4-5 और सूक्ष्म व्यायाम किया। और स्वसारी गोल्ड और स्वसारी प्रवाही तो लगातार मैं रहता ही है मेरे पास। अच्छा। हाँ, और एक खत्म हुई, दूसरी पहले ही ले आता हूँ। और मैं अपनी मिसेज को केवल सिर भारी रहता है, उनको नींद नहीं आती, उसकी वजह से मैं आया हुआ हूँ। अब कुछ नींद आने लगी? अभी गोली खा रही हैं ये साइकोलॉजी वाली, तो अब यहाँ बंद करने के लिए आई हैं कि आपकी मतलब आशीर्वाद हो मिल जाएगी। जाए। सिरोधारा कराएगी, मेधावटी लेगी, थोड़ा नस्य कराएगी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी ज्यादा करना। मैया कहाँ है मैया? ये ले, ठीक हो जाएगी अब। ये कोटि कोटि प्रणाम। नींद और डिप्रेशन की दवाई, नशे की दवाई मत खा। तू जो मैं बता रहा हूँ बस वो कर। क्या नाम है तेरा? विमला श्रीवास्तव। विमला, तो ठीक हो जाएगी, विमल हो जाएगी। गुरुजी, मुझे कमजोरी बहुत है, थकान नहीं कर पाती, थकान हो जाती है जरा में, और सिर भारी रहता है। ठाड़ी तो है, कमजोरी अंदर से आ रही है, अंदर से ही आ रही है। हाँ, तो उसको स्वर्ण वसंत मालती दे देंगे, कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। और या थोड़ा सा वसंत को समाकर या कोई इससे
या इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लेना। लिखी है डॉक्टर इम्यूनोग्रिड गोल्ड से अनुराग सर। पूरा अच्छी हो जाएगी। चलो पीछे देना। ये जवान लड़की को भी क्या हो गया था बेटा तेरे को? ओम बाबा जी। ओ, बाबा जी मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर था हाँ। और मैं अपनी मम्मी को लेके यहाँ आया था, हाँ लेकिन बचपन से ही मुझे जुकाम रहता था। थोड़ी भी पोल्यूशन में पहुंचा तो मुझे तुरंत जुकाम हो जाता था। तो मेरे साइनस की ये शिकायत थी, लेकिन यहाँ आके स्टार्टिंग के 7-8 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया लो, जी। अपने आप को तो जल्दी ठीक कर लिया। अब थोड़ी माँ की क्या हालत है? कुछ फायदा हो रहा है? जी मम्मी जी की कंडीशन में सुधार है, जिस कंडीशन में वो आई थी, लेकिन अभी पेन वगैरह है उनके। हाँ, थोड़ा कैंसर बड़ा रोग है ना बेटा? जी 4th स्टेज का कैंसर है। ओ, लेकिन बाबा जी मैं एक बात और जानना चाहता था। मैं बुलंदशहर से आया हूँ, यूपी के बुलंदशहर से। तो वहाँ हमारे एरिया में वायु प्रदूषण बहुत है। ये बात एकदम ठीक कर जी वायु प्रदूषण के कारण मेरे साइनस हो जाता है, बहुत परेशान रहता हूँ मैं। तो उसके लिए तो क्या हरिद्वार में रहने का इरादा? भाई ये तो बात ठीक है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं ना, AQI यहाँ 30 से 35 के बीच में रहता है। हमारे लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड में 30-32 रहता है। जब बारिश हुई तो 12 रह जाता। और जब यहाँ बारिश हो जाती है 12 आ जाता। माप रखा है ना? हमारे यहाँ तो नॉर्मली 100, 150, 200 रहता है और दिवाली के पास 475 तक पहुँच जाता है। हेलो, और यहाँ अभी जैसे सर्दियाँ हैं, बरसात हो जाती है, ओस पड़ जाती है, सारा पोल्यूशन और नीचे बैठ जाता है, क्योंकि ये हवा तो कहीं से भी उड़ के आ जाती है ना, इधर उधर से। जैसे रियल जो यहाँ का है वो सच कह रहे थे हमारे जो है अनुराग वार्ष्णेय जी, यहाँ 12, 15, 20 तक रहता है। बेटा कोई बात नहीं, आप घर में पेड़ पाड़ लगाओ थोड़े बहुत। जी बाबा जी। फ्लैट में रहते हो कि? जी नहीं, खुला घर है। और थोड़ा हवन कर लिया करो। और मैं इस जुकाम से इतना परेशान था कि घर में गाय है, मुझे मट्ठा बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन मैंने 1 साल तक मट्ठा नहीं पी। मैंने क्या भट्ठा पीते हो, भट्ठा बैठ जाता है। जी, लेकिन यहाँ आके मैं 7-8 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। चलो बेटा, और अब खुश जाकर बहुत मट्ठा पीऊंगा। हाँ ये है। जी योगेश भाई, क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या है? जी मेरा नाम दिग्विजय राजौरा। दिग्विजय, तो दिग्विजय हो जाएगी तेरी। चलो, सारी दिशाओं पर विजय करे वो दिग्विजय। हाँ बाबा जी, दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो दिल्ली का तो माहौल। चलो, भस्त्रिका मालूम ही कपाल है। भाती अनुलोम विलोम करो। तो मेरे को बचपन से ही खांसी और जुकाम बहुत ज्यादा रहता था। साल में कम से कम 2 महीने तो मेरा ऐसा होता था, 2 बार, कि बुरी हालत हो जाती थी। तो बस मैंने अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, यही प्राणायाम किया और मेरी पूरी समस्या बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल किसी भी तरह की कोई समस्या, अब जबकि दिल्ली में अभी भी मैं हूँ, परंतु क्योंकि रेगुलर करता हूँ तो ये समस्या बिल्कुल नहीं रहती। हाँ, अब बाहर को तो नहीं बदल सकते परिस्थितियों के, तो अपने आप ही को बदल लो। चल आगे देना। ओम बाबा जी, ओम मैं बेटा। राजस्थान सीकर से आया हूँ। बाबा जी, मेरे को पिछले 5-6 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी। मैंने आर्मी में काफ़ी दवाएं ली, एलोपैथी की दवाएं खा खा के मैं परेशान हो गया, कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैंने योग करना शुरू किया, अणु तेल डालना शुरू किया, भस्त्रिका, कपाल भारती किया मैंने खूब। तो अभी मैं फिर यहाँ पे आया 7 दिन का बुकिंग करके, थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। पहले रबड़ ने तीर करता था तो रबड़ जाता ही नहीं था। अभी 2 दिन से मेरे नाक में, दोनों नाकों में आराम से रबड़ जाने लग गया और जलने में पूरा अच्छी तरह से पानी आने लग अब गया। आर्मी में जाकर के भी फिट रहेगा। जी सर। अब और ये दवाइयाँ तो फ्री की मिलती है आर्मी में, लेकिन वो फेफड़ा तो कोई नहीं दे सकता ना। और ये मेरी बच्ची, इसको भी सेम प्रॉब्लम, और मेरी वाइफ बैठी है पीछे, उसको भी सेम प्रॉब्लम। अच्छा, सबको ये सेम प्रॉब्लम थी। फेफड़ा कमजोर था। जी सर। क्या नाम है गुड़िया का? इसका क्या नाम नाम बाबू? जयश्री। जयश्री, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है मुझे। पहले मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, सुबह भी सांस नहीं ले पाती थी। अरे राम अब राम। बिल्कुल ठीक हो गई मैं। जाओ भाई, जयश्री तो जय जय पाली भाई। अब आगे देना भैया। ओम जी स्वामी जी, राजेश अग्रवाल वाराणसी से। आशीर्वाद भाई। मुझे सांस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने प्राणायाम सारे किए और उससे मुझे पूरी तरह से 100% लाभ हो गया है। ये लो, श्वास, ये किसी किसी के फेफड़े ही कमजोर होते हैं। अब इसके बेटे को भी लंग बस्ती आज करवा रहे थे जी। अब ये भी योग करके मस्त है, नहीं तो ये रजत को भी काफी आराम हो गया है पूरी तरह से, उसको भी साइनस की प्रॉब्लम थी जी। इसको देना पीछे बहन जी को। कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी, मेरे को सीवियर साइनस प्रॉब्लम थी और बहुत मैंने दवाइयाँ ली, मैंने ऑपरेशन भी करवाया। मैंने बेस हॉस्पिटल में, हम आर्मी से रिलेटेड हैं,
बेस हॉस्पिटल में मेरा एक नाक का ऑपरेशन हुआ, पर मेरा बढ़ा पर घटा नहीं। फिर मैंने प्राणायाम शुरू किया और कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो मेरी ये जो नाक में जो सूत्र नेती है और जल नेती है बिल्कुल नहीं होती थी मेरे से, ब्लॉक हो जाता था नाक, एक नाक ब्लॉक रहता है, एक खुला रहता है। तो अब यहाँ 5-7 दिन हुए हमें आए, तो मैंने एक नाक से दूसरे नाक से ब्लॉक खुलवाया और वो सूत्र नेती गले में पूरी आ रही है और जल नेती भी अच्छे से हो रही है, मगर मुझे छींक नहीं आती, ना अभी आ रही है ना मुझे पहले आती थी। ये मेरे को है, छींक बिल्कुल नहीं आती, तब कि ब्लॉक खुल गया मेरा। तो छींक नहीं आती तो कोई बात नहीं, छींकने के लिए और मैंने सौसारी गोल्ड, सौसारी वटी, लक्ष्मी विलास, आप ये रीठे का पानी डालना, रीठे का पानी, रीठे का पानी डालते पड़ोसी को भी छींक आएगी। अच्छा, मुझे स्वामी जी कितने साल हो गए मेरे को छींक नहीं आती बिल्कुल भी। अगर मैंने तिनका दिया तो आ जाएगी, एक बार आ जाएगी, दोबारा तिनका दिया दूसरी नहीं आएगी। बताओ ऐसा। अंदर की जो झिल्ली है उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, उसको देना भैया को। तो ये छींक ना आना मतलब अंदर की जो संवेदनशीलता है वो कम होगी। और ये छींक आना कोई बीमारी नहीं है, कभी कभी छींक आनी चाहिए, वो कफ कोल्ड को बाहर निकाल देती है, जो भी इन्फ्लेमेशन होता है अंदर कुछ दिक्कतें होती है। ओम स्वामी जी, मैं सोना से आया हूँ स्वामी जी, और मैं 2019 में आया था पहली बार। तो मेरे टॉन्सिल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मेरे को वो बोल दिया मशीन लगाने के लिए, मैंने ट्रायल भी कर लिया, फिर हॉस्पिटल गया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा टॉन्सिल का। तो बाबा 2019 में मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ आके मैंने जल नेती, सूत्र नेती और कुछ वेट कम किया, तो मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। फिर मैंने घर जाके भी योगा और ये शुरू किया। मैं 15 साल से बीपी की दवाई ले रहा था जो बंद हो गई मेरी। क्या बात है। और अब बाबा दोबारा मैं फिर टॉन्सिल की वजह से, क्योंकि ना टॉन्सिल की वजह से रात को नींद नहीं आती, मैंने डीप स्लीप स्टडी भी कराई थी, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो मैं दोबारा इसीलिए आया था कोविड खत्म होने के बाद में। कोई नहीं, निकल जाएगा। और अब बीपी भी ठीक कर दिया। कल एक भाई जब हम बाद में सत्र कर रहे थे, बोला जी 35 वर्ष से डायबिटीज थी, 24 यूनिट इंसुलिन ले रहा था, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं इतने समय में, तो न्यूरोपैथी, फिर किडनी पर, आंखों पर, हार्ट पर, शरीर पर असर आने लगता है। बोले जी क्या जादू हो गया यहाँ आने के बाद, अब तो मेरी इंसुलिन पूरी बंद हो गई, मैंने शुगर चेक कराया तो है ही नहीं। मैं जो बताता हूं मात्र 3 चीजें, एक आसन 10-10 मिनट कर ले, जो 10 आसन 15 आसन भी ना कर पाए तो मात्र मंडूक आसन कर ले, और पवन मुक्तासन, ये तो 2 तो सभी कर लेते, बूढ़ा ठेरा भी कर सकता है। सब के सब का HbA1c 14-15 से 5-6 के बीच में आ जाएगा, नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। लड्डू खाओ, मौज उड़ा, योग पूरा कर लो, मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले लो। जिनका बहुत ही पेनक्रियाज अंदर से जर्जरित हो गया, पूरा डैमेज हो गया, देखो बॉडी की कंडीशन सबकी एक जैसी नहीं होती, इसलिए थोड़ा समय कम ज्यादा लग सकता है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर, ऐसे ही तुम्हारी बॉडी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि तुम कितने दिनों में नॉन डायबिटिक हो जाओगे। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा ना, अधिकतम 1-2 सप्ताह से लेकर 1-2 महीना, और एक्सेप्शन के तौर पर 1 साल 9 महीना। 9 महीने में तो पूरा शरीर नया बन जाता है। ये मंडूकासन देखो, ऐसे डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे, बीपी क्योर, शुगर क्योर, थायराइड क्योर, अस्थमा क्योर, अर्थराइटिस क्योर, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस से लेकर के हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लीवर सीरोसिस, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर। अब जिनका हार्ट फेलियर है उनको 1-2 आसन कर लेना जितना कर, और बैठे बैठे कपालभाति के साथ ये पॉइंट भी दबा, अर्जुनारिष्ट
हृदयामृत अर्जुन कार्डियोग्रिड भी खाते खाते भ्रामरी उद्गीत 15-15 मिनट करना। इस हमिंग से पूरा इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो तो 2 महीने में 25 से 50-60 हजार। ये भ्रामरी उद्गीत भी करना पड़ेगा, वो करती 5 बार करेंगे। ओम हो गया। अरे ऐसे नहीं होता मेरे भाई, 15 मिनट करना पड़ेगा। बोलो जी इतना थोड़ी होता है। सोते कितनी देर हो? 6 घंटा, 5-6 घंटा कम से कम सोते हैं। कुछ तो 8-9 घंटा सोते हैं, फिर भी कहते हैं थकानी पूरी। कोई एक नहीं मिला जो मुझे ये कहता हो कि 6 मिनट में नींद पूरी हो गई। सोने के लिए 6 घंटा चाहिए। अरे बावड़ो, जब सोने के लिए 6 घंटा चाहिए तो 6 मिनट आसन भी कर ले। शवासन करेगा, शवासन 6 घंटा चाहिए, आसन 6 मिनट भी नहीं करेगा। अरे बीमारी मिटा दो बाबा जी, इस सिर पर हाथ फेर दो। अरे सिर पर तो हाथ फेर दिया, हाथ तो तेरे पे पूरे पे फेर दूंगा, लेकिन योग तो करना पड़ेगा ना। आशीर्वाद की भी एक भूमिका है, श्रद्धा की भी एक भूमिका है। सबसे बड़ा तत्व है कर्म, कर्म करना पड़ेगा मेरे भाई। रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, एक एक अभ्यास। बोले जी आज से पहले तो किसी ने कहा नहीं था कि बुढ़ापे में भी बच्चे हो सकते हैं, और सारी दुनिया की सारी ट्रीटमेंट कर लियो। 2 एग्जाम्पल तो अभी यहीं आए हुए हैं। एक तो ऋतुजा की माता जी है, एक दूसरे दोनों पर बुलाता उनको देखो। एक तो बबीता शर्मा है और हेमंत। उनको शादी के 17 वर्ष बाद संतान हुई। बोली जी सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बोले हम तो योग करते रहे और बालक हो गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यहां उधर से, हाँ बोलो बोलो। एक दूसरी ऋतुजा और उसकी माता जी भी। आश्चर्यजनक घटना है ये। क्या क्या करवा लिया था जी शर्मा साहब? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हम लोग मध्य प्रदेश मुल्ताई सूर्यपुत्री ताप्ती उद्गम स्थल से आए हैं। शादी के 13-14 साल तक हमने बहुत एलोपैथिक इलाज कराए। पहले तो प्रतीक्षा करते रहे कि कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों ठीक है, हो जाएगा बालक, कोई बात नहीं। 13-14 साल तक बहुत इलाज कराया, बहुत मोटी फाइल हो गई इलाज कराते कराते, परंतु कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और उसके कारण शरीर में दूसरे परिवर्तन इनके आने लगे मेरी पत्नी के। फिर हमने आपकी योग की क्लास देखी, फिर मेरी पत्नी द्वारा कपाल भारती और लोम विलोम लगभग निरंतर चालू किए। लगभग 2 घंटे तक कपाल भारती रोज करने लगी। 2 घंटे? हाँ जी। उसमें यह परिवर्तन आया कि जो अंदर इनकी परेशानियाँ थी धीरे धीरे दूर होने लगी और बाद में 17 साल बाद मेरे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। आपके आशीर्वाद से मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 17 साल बाद अब शरीर, योग जो है ना, मैं कहता हूँ ना, योग अपने आप बोलता है। जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, योग कर लो। संतान चाहिए, संतान मिल जाएगी। बोले जी ये तो पहले कभी किसी ने बताया नहीं कि योग करने से संतान भी मिलती है, योग करने से ब्रह्मचारी हो जाते हैं, ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है, ये तो हमने सुना था। योग करने से बच्चे मिल जाते हैं तो सुना ही नहीं था, किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा। लो इससे सुन लो रवि से। पीरियड रेगुलर नहीं था, कपाल भारती करने से मेरा पीरियड रेगुलर हो गया, उससे फिर पीरियड भी रेगुलर, प्रॉब्लम खत्म हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है, फिलिपियन ट्यूब बंद हो वो खुल जाती है, फिर यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, पूरी सिस्टिक ओवरी, पीसीओडी 1 से 2 महीने में ठीक हो जाती है। आज से पहले तो किसी ने कहा, अरे किसी ने किया भी तो नहीं था। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। अरे हो जाएगा ना, कर लो। तो ये तो एक बात हुई। और क्या क्या फायदा हुआ? और मुझे डायबिटीज़ है। मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ योगग्राम में। विगत 3 साल पहले भी 2 बार आया था। अभी मेरी जब आया था मेरे 34 यूनिट इंसुलिन लगता था, अब 10 यूनिट इंसुलिन लग रहा है और मेरी शुगर अब 100 हो गई है। लो 34 से 10 पे आ गया।
और फिर भी शुगर जो कंट्रोल नहीं होती थी अब वो कंट्रोल हो गई। अब बस थोड़ी दिन लगातार कर लेना, 10-10 मिनट कर लेना शर्मा जी, है ना? तो जी स्वामी जी। और रवि बबीता दोनों प्रसन्न है। इस युग में योग के माध्यम से आपने भारतवर्ष को एक नया आयाम दिया है और लोगों को एक नई प्रेरणा दी है। समृद्ध भारत, सुखी भारत बनाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। आपने ये शिक्षा देके भारत को बहुत ही परम वैभव पे पहुंचाने का एक प्रयास किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। ओम शर्मा जी, देखो एक एक आसन 10-10 मिनट करना पड़ेगा। फिर आपको जो औषधि देते हैं, हम करते क्या है, हम आदमी भीतर से जो बीमार है, लाचार है, उसकी कमजोरी दूर कर दी, पेनक्रियास की कमजोरी दूर कर दी, डायबिटीज थी। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो सब। ऊपर नीचे, छह दिन में यश। पहले कम करके आया था, यश को भेजो भाई। छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके माता पिता के लिए भी और उनके लिए। लेकिन तत्व एक ही है, डैमेज हुए पेनक्रियाज के सेल्स, डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल्स रीजुविनेट होते हैं। ये एक बड़ा तत्व। ये बालक ओम पहले तो घर पे ही कम करके आया था। बैठ, कब से हुई थी शुगर बेटा? यश, इसका नाम यश है, यशस्वी। 8 मंथ पहले हुई थी। 8 मंथ पहले कैसी हुई थी? क्यों हो गई थी शुगर? मेरे को फीवर हुआ था तो एलोपैथिक दवाई लेने की वजह से। फीवर हुआ था और एलोपैथी दवाई ली थी। छोटी सी भूल है। मैं कहता छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दो। छोटे बच्चों को फीवर की दवा मत दो। मैं नहीं कहता कि सबको शुगर हो जाता है, मैं नहीं कहता कि जो भी गुटखा खा रहे, दारू पी रहे, सभी को कैंसर हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने लिखवा दिया। पहले लिखते थे बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू से कैंसर हो सकता है। अब क्या लिख दिया? बीड़ी पीने से, सिगरेट, तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। बड़ा सा कैंसर का वो कंकाल सा भी बना दिया। लेकिन फिर भी सबको होता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को हो जाता है। सबको एलोपैथी की दवा से शुगर हो जाता मैं नहीं कहता, लेकिन बच्चों को तो विशेष करके शुगर हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, उनका कमजोर तो होगा ही होगा। लीवर, पेनक्रियाज आते और उनका शरीर कमजोर तो हो गए। फिर देते क्यों? मुझे पता ही नहीं है। फिर बुखार के लिए क्या दे? अरे गिलोय पता है, गिलोय दे दे, सुदर्शन घनवटी दे दे, ज्वरनाशक क्वाथ दे दे, उसको अमृतारिष्ट पिला दे। कितनी चीजें हैं खिलाने पिलाने। अब हो गया तो कितना फिर निकला था शुगर बाबू? मेरा 570 निकला था सर। 570, 570। फिर इंसुलिन कितना लगाया? 60 यूनिट लगती थी इसको। 60? हाँ जी। 60? फिर मैंने इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मैंने घर पे योग शुरू कर दिया था। बिल्कुल कंप्लीटली इसकी शुगर ठीक हो गई थी। फिर इसको फिर फीवर हो गया। ओ फिर दोबारा फिर हो? हाँ जी, फिर दोबारा इसको शुगर हो गई। अब यहाँ कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ आए थे। इसकी और माँ भी मजबूत है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा कमलेश। कमलेश हरियाणा से? हाँ जी। हरियाणा की छोरी है, बोला शुगर की ऐसी तैसी करके दिखानी है। ये हरियाणा वालों की शब्द। बोले शुगर की ऐसी तैसी करके दिखानी है, मेरे को अपने बच्चे को ठीक करना है। तो लगी रही, इसको आसन करवाए पूरे और अब यहाँ ले आई। अब मैं मॉर्निंग में 2.5 घंटा और इवनिंग में 1.5 घंटा इसको कंटिन्यू योग करवाती थी। पूरा करवाए। देखो ऐसे छोटा मोटा करने से नहीं बनेगी बात। सुबह 2.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा। जैसे यहाँ करवाता हो ऐसे घर पे इसने शिविर लगा दिया यश का।
3 किलोमीटर इसको इन मॉर्निंग में वो करवाती थी, रेस करवाती थी, और 1.5 किलोमीटर इवनिंग में भी करवाती थी। और अब कितना आ गया इसका शुगर? इसका शुगर बिल्कुल नॉर्मल है सर। 7 डेज हो गए आज मुझे इंसुलिन नहीं दिया इसको। 7 दिन से अब इंसुलिन नहीं दिया। और कितना आ रहा है शुगर? शुगर 100 आ रही है रीडिंग। अब वो भी HbA1c भी कराएगी तो वो भी करवा लेना बेटा। वो 1 मंथ पहले यहीं करवाई थी, इसका 12.3 था और अब 8 पॉइंट आ चुका था। 12 से 8, 8 से अब तो पूरा 6 पे आ चुका होगा। अब 6 से भी और डाउन आ जाएगा। अब बेटा रोज इसको रोज 1 गिलोय की गोली खिला। ओके। बुखार आएगा ही नहीं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, 3 दशक हो गए लगभग बुखार आए हुए। उससे पहले मुझे बुखार तो दरअसल आया ही नहीं कभी। वो गुरुकुल में ऐसे नंगे पड़े रहते थे, गाय के बीच में, गुरुकुल में खुले में था, मच्छरदानी थी नहीं, कपड़े पहनते नहीं थे, मोटे मोटे डांस, इतने मोटे मोटे मच्छर, डांस बोलते हैं हरियाणा, वो काटते थे। और मुझसे कभी कभी कोई फीवर चढ़ गया तो अलग बात है, बुखार चढ़ेगा ही नहीं और कुछ तकलीफ भी नहीं होगी। तो मैं जोरदार ताली बजा दो यश के लिए। कितने दिन लगे बेटा इसको? जो घर पे भी? घर पे मैंने 1.25 महीने में इसको बिल्कुल कम्प्लीटली 2 महीने लगे, बिल्कुल ठीक कर दिया था। अगर उस टाइम इसको डेंगू नहीं होता तो अब तक बिल्कुल नो डायबिटिक हो जाता सर। अब ये इसको कॉन्फिडेंस आ गया कमलेश को। चलो बेटा खुश रहो। अब ये कॉन्फिडेंस में क्यों कह रहा हूँ, अब आपको मंडूकासन 10-10 मिनट करना पड़ेगा। जा बेटा खुश, मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, वक्रासन करो, ऐसे चुपचाप नहीं बैठो, आपको भी कुछ कहना है। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जैन है और हम डेनमार्क से आए हैं और मेरी वाइफ कुसुम जैन है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं कि वहां पे जब कोरोना हुआ तो उस टाइम लिम्फो नोड्स में इन्फेक्शन हो गया 14, और वो फूल के इतने बड़े हो गए कि उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी था। लिम्फ नोड्स बड़े मोटे मोटे हो गए फूल करके। तो यहाँ पे दिव्या फार्मेसी है आपकी, उनसे मैंने पूरी दवाई मंगाई और 1 साल मैंने दवाई खाई और उसके बाद टोटल नेगेटिव हो गया। और इतना चमत्कार है आपकी दवाइयों में कि हमारा मेडिकल टोटल फ्री होता है वहाँ पे, उसको छोड़ के आपकी दवाइयाँ खाई और 1 साल में नेगेटिव होने के बाद मैं यहाँ पे 15 दिन के लिए आया और 15 दिन में 12 दिन के बाद अब मैं जा रहा हूँ आज और बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब डेनमार्क से आया है, जो दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश बोला जाता था, भारत तो हो गया उससे भी आगे। वहाँ मेडिकल फ्री है। कुछ लोग इसी चक्कर में दवाइयाँ खाते हैं, मेडिकल तो फ्री है, कटवाओ पिटवाओ, घुटने काट लो, लिवर किडनी सब, आँखें, गोलियाँ खा लो। अरे दवाई तो फ्री है, शरीर तो तेरा ही है, इसको क्यों खराब कर रहा है? ओम स्वामी जी प्रणाम। योग मुद्रासन हमें इनके ट्रीटमेंट से इतनी खुशी है। हम इतनी दूर से आपके हर रोज़ 2.5 घंटे योगा देखते हैं और मैं क्या आपके, मेरे पास अल्फाज नहीं है, वर्ड्स नहीं है आपकी तारीफ़ के लिए। आपकी दवाई में इतना चमत्कार है कि मेरे हस्बैंड को सारी सफाई, मतलब अब तक स्कैनिंग वगैरह सब हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। आप एकदम पूरे सारा अंदर से। कोरोना के बाद तो 100 तरह की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। और मैंने भी अभी यहाँ आने के बाद 5 किलो वेट लूज़ किया है। चलो 5 10 दिन में और हो जाएगा धीरे धीरे।